सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ को गॉडेस लियू ने उसके फ्यूचर के बारे में बताया, पर शियाओ मानने को तैयार नहीं था कि वो फ्यूचर में अकेला होगा और उसके साथ कोई दोस्त नहीं होंगे। शियाओ ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर को बदल देगा क्योंकि ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है। वो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि वो कोई भी लड़ाई का रुख आसानी से बदल पाए और गॉडेस लियू के पास उस अल्टीमेट वर्ल्ड में जा सके। गॉडेस लियू ने जाने से पहले उसे वही फ्यूचर की झलक दिखाई। दाओ भाई और बाकी सभी भी वहाँ से चले गए थे। शियाओ फिर अपने पेरेंट्स से मिला। वो उसे अपने साथ लेकर किन कबीले में जाना चाहते थे, पर शियाओ ने मना कर दिया क्योंकि उसे अभी भी बहुत काम पूरे करने हैं और उन ऊंचाइयों को छूना है जिसको उसने सपना बना लिया है। अब हम देखते हैं कि शियाओ अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए निकल गया था। वो मेशू वैली से होकर गुजर रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे फ्यूचर के बारे में चिंता करने के बजाय अपने माइंड सेट को रिलैक्स करके बेटर बनाना होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होने वाला है। अब मुझे अपना कर्म करते रहना होगा और चीजों को सही तरीकों से करना होगा। पर सबसे पहला टास्क मेरा ये है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूं, अन्यथा मैं अच्छी सुबह की कैसे आशा कर सकता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि कल जब ये सूरज दोबारा डूबेगा तब कुछ भी बदला नहीं होगा। वो एक घोंसले में जाकर उसमें सो जाता है। सुबह होते ही वो वापस से आगे के रास्ते पर निकल जाता है और उस मेघमा से बड़े माउंटेन में आ जाता है जहाँ उसके ग्रैंडपा मौजूद थे। वो कहते हैं कि यहाँ कौन है जिसने यहाँ आने की हिम्मत की। शियाओ का रूप बदला हुआ था जिससे वो उसे पहचान नहीं पा रहे होते। शियाओ कहता है कि ग्रैंडपा ये मैं हूँ। वो शियाओ को देखकर काफी खुश होते हैं और उससे मिलकर कहते हैं कि फाइनली तुम वापस आ ही गए। पर वो दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। शियाओ उन्हें एशियन इमोर्टल के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहते हैं कि तुम मेरे ग्रैंडसन हो, इसीलिए तुम्हें इस एशियन इमोर्टल की फाइट में चैंपियन तो बनना ही था। वास्तव में तुम दुनिया में सबसे अच्छे हो। शियाओ कई सारी डिवाइन हर्ब को बाहर निकालता है जो उसने एशियन इमोर्टल में इकट्ठा की थी। वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि आप इन सभी को रख सकते हो, खास करके मैंने ये सभी हर्ब आपके लिए ही इकट्ठा की थी। ग्रैंडपा शी जोंगटियन कहते हैं कि आखिर मुझे इन हर्ब की क्या जरूरत होगी, मेरी बॉडी पहले से ही पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। जल्दी से इन सभी को अपने पास वापस रख लो। ये सभी स्पीड मेडिसिन है जो तुमने एशियन इमोर्टल के दौरान अपनी जान को दांव पर लगाकर हासिल किया होगा। शियाओ अब डिवाइन गोड ट्री को बाहर निकालता है और कहता है कि भले ही आपको इन सभी हर्ब की जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस डिवाइन फ्रूट के लिए मना नहीं कर सकते। और उन्हें एक डिवाइन गोड फ्रूट देने लगता है और बताता है कि आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। वो कहते हैं कि ये लेजेंडरी हेवनली डिवाइन गोड फ्रूट है। तुम वास्तव में इस तरह के ट्रेजर को खोजने में कामयाब रहे। अब वो अपनी बातों को जारी रखते हैं। कुछ देर बाद शियाओ जोंगटियन कहते हैं कि वास्तव में तुम अब बड़े हो चुके हो। शियाओ कहता है कि हमें बातें करते हुए काफी वक्त हो गया, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि आपके इस ग्रैंडसन को 3000 स्टेट की यात्रा करनी है जिससे मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा। और वो सोचता है कि मुझे लिंगर से भी मिलना है, वह मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं लौटकर जरूर आऊंगा। अब वो वहाँ से निकल जाता है। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ सिन स्टेट के मलबरी फॉरेस्ट में मिलने के लिए आ गया था। वो लिंगर के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था और इसका आइडिया उसे ग्रैंडपा ने दिया था और बताया था कि गिफ्ट से तुम उसे अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना होगा और एक ऐसी बात कहनी होगी जिससे वो खुश हो जाए। शियाओ इन बातों के बारे में सोच रहा था। वो परेशान था कि वो लिंगर को गिफ्ट देते हुए क्या कहेगा। वो सोचता है कि मैं कहूंगा कि गिफ्ट तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, पर उसे लाइन अच्छी नहीं लगती। वो दोबारा सोचता है कि लिंगर मैंने काफी ध्यान से तुम्हारे लिए गिफ्ट चुना है, पर तुम्हारे खूबसूरती की तुलना में कुछ भी नहीं है। और अब वो तेजी से दौड़कर लिंगर के पास जाने लगता है। वो उसी घर की तरफ बढ़ता है जहाँ वो रहा करता था, पर वो घर पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। यह देखकर शियाओ के होश उड़ जाते हैं। वो गिफ्ट नीचे गिर जाता है जिसमें वो डिवाइन गोड फ्रूट था जो लिंगर को देना चाहता था। शियाओ लिंगर को आवाज लगाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। शियाओ परेशान हुआ सोचता है कि इस हमले में लिंगर को कुछ नहीं हुआ होगा। उसे वो जगह दिखाई देती है जहाँ उन दोनों ने साथ मिलकर मलबरी ट्री के पौधे लगाए थे जो अब बड़े हो चुके थे। शियाओ को पुरानी बातें याद आने लगती है। लिंगर को उस वक्त शियाओ की काफी फिक्र हो रही थी क्योंकि वो एशियन इमोर्टल कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे पता था कि इस कंपटीशन में कम से कम 1 या 2 सालों का वक्त लगेगा या फिर इसमें 1000 साल भी लग सकते हैं। इसीलिए उसने शियाओ के साथ मिलकर वहाँ 2 पेड़ लगाए थे ताकि जब शियाओ वापस लौटेगा उस वक्त तक दोनों पेड़ पत्तियों से पूरी तरीके से भर चुके होंगे और ये गार्डन उस वक्त पूरी तरीके से पेड़ पौधों से भरा हुआ होगा। शियाओ को गुस्सा आता है कि मेरी लिंगर को आखिर किसने ठेस पहुंचाने की हिम्मत की। ये जगह फायर डिपार्चर सिटी के अंतर्गत आती है
है इस सिटी में मर्डर और अपहरण जैसे घिनौने काम हो रहे हैं, इसीलिए सिटी लॉर्ड को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और फायर डिपार्चर सिटी में आकर सिटी लॉर्ड के ठीक सामने पहुंच जाता है और उस पर तेज प्रेशर डालने लगता है और पूछता है कि सिटी के बाहर जो मलबरी फॉरेस्ट है उसमें जो कुछ भी हुआ क्या तुम उसके बारे में नहीं जानते? वहाँ लोअर वर्ल्ड की एक लड़की रहा करती थी, तुमने उसके घर को नष्ट क्यों किया और अभी वो कहाँ है? सिटी लॉर्ड को उसके प्रेशर से काफी दर्द हो रहा था पर वो कुछ भी बता नहीं रहा होता, इसलिए श्याओ अपने सोल सर्चिंग मेथड का इस्तेमाल करता है जिससे उसे विजन दिखाई देते हैं कि सेलेस्टियल क्लैन के 2 लोगों ने लिंगर के घर को बर्बाद कर दिया और सिटी लॉर्ड ने कुछ नहीं किया। उसे सेलेस्टियल क्लैन पर काफी गुस्सा आता है। अब हम उस फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ सेलेस्टियल क्लैन के दोनों लोग बातें कर रहे थे कि वो लड़की काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और आकर्षक है। ये दोनों सेलेस्टियल क्लैन के डिसेबल थे। वो कहते हैं कि भले ये लड़की लोअर रियल्म के सिन ब्लड वाली हो फिर भी ये मुझे काफी ब्यूटीफुल लगती है। दूसरा डिसेबल कहता है कि मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की पर पिछली बार वो दूर हो गई थी, पर इस बार जब हम उससे मिलेंगे तो उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी उन पर तेज दबाव पड़ने लगता है जिससे उन दोनों के मुंह से ब्लड आने लग गया था। उन दोनों को कोई दिखाई नहीं देता। वो पूछता है कि यहाँ कौन है जो हम सेलेस्टियल क्लैन के लोगों को परेशान करना चाहता है। श्याओ उनके सामने आ जाता है। वो दोनों वांग को देखकर काफी डर जाते हैं। श्याओ उनसे कहता है कि तुमने लिंगर के साथ क्या किया और उसके घर को बर्बाद क्यों कर दिया? वो डिसेबल कहता है कि हमें लॉर्ड प्रोटेक्टर के द्वारा लोअर वर्ल्ड की उस सिन ब्लड वुमेन को ढूंढने के ऑर्डर मिले थे, साथ ही 2 सेलेस्टियल गॉड ने भी हमें ऑर्डर दिए थे, इसीलिए इन सब में हमारी कोई गलती नहीं। प्लीज आप हमें छोड़ दें, इस मामले का हमसे कुछ लेना देना नहीं है, हम निर्दोष हैं। श्याओ कहता है कि तुम एक बेचारी लड़की के साथ बदतमीजी करना चाहते थे, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है। और वो अपनी डालवो इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर एक स्लेश से ही उन दोनों को खत्म कर देता है। श्याओ सोल सर्चिंग मेथड का इस्तेमाल करता है जिससे वो लिंगर के ठिकाने का पता लगाता है। वो सिन स्टेट की उस जगह पर आ गया जहाँ वो लिंगर को छिपा कर रखा था पर उसे वो लिंगर नहीं दिख रही थी। श्याओ परेशान हुआ सोचता है कि मुझे उन 2 शर्मनाक लोगों की आत्माओं से इसी जगह का पता मिला पर यहाँ कोई क्यों नहीं है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे आवाज आती है। लिंगर हेवन से प्रार्थना कर रही थी कि एशियन इमोर्टल कंपटीशन खत्म हो चुका है, हेवन आप प्लीज श्याओ पर कृपा बनाए रखना ताकि उसे कोई नुकसान ना हो और वो सेफली वापस लौट आए। श्याओ ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। उसने कहा है कि मैं वापस लौट आया हूँ। उसे देखकर लिंगर के आंखों से आंसू आ गए। वो जल्दी से उसके पास चली जाती है। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं। श्याओ से कहता है कि यह जगह काफी खतरनाक है फिर भी तुम उन 2 लोगों से बचकर यहाँ आ गई। लिंगर कहती है कि मुझे डर था कि जब तुम एशियन इमोर्टल से वापस लौटोगे तो मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, साथ ही मुझे ये भी डर सताया करता कि जब तुम वापस आकर मेरे घर को टूटा हुआ देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि मैं अब नहीं रही और तुम उदास और परेशान होगे। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहती थी इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करने आ गई। श्याओ मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने एशियन इमोर्टल में काफी बड़ी लड़ाई लड़ी है, इस सिटी के छोटे मोटे लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते थे, भले ही तुम किसी भी कोने में रहती मैं तुम्हें ढूंढ लेता। लिंगर पूछती है कि उस एशियन इमोर्टल में कई खतरे थे, तुम्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई, और वो उसकी बॉडी को चेक करने लगती है। श्याओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, वहाँ एशियन इमोर्टल में काफी कुछ घटित हुआ, मैंने काफी सारे लोगों को मारा और मेरी कल्टिवेशन भी काफी बड़ी है और मैं चैंपियन रहा। लिंगर कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वो एशियन इमोर्टल काफी विशाल है और लाखों दुश्मनों के साथ तुम्हें काफी प्रॉब्लम आई होगी, पर वास्तव में तुमने काफी मेहनत की है। श्याओ कहता है कि अब तुम चिंता मत करो, मैं वापस आ गया हूँ, इसका मतलब है कि मैंने अपने सभी दुश्मनों को हरा दिया। लिंगर कहती है कि तुम जिंदा वापस लौट आए, यही मेरे लिए काफी है। श्याओ बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं एक जीनियस हूँ जो पूरे एशियन इमोर्टल पर हावी रहा और मैं सबसे टॉप पर खड़ा हुआ था और यहाँ तक कि उन हजारों लोगों में से कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं हो सका। लिंगर कहती है कि इसका मतलब कि तुम इस दुनिया में नंबर 1 हो। श्याओ कहता है कि ऐसा तो होना ही था, अब तुम ज्यादा चिंता मत करो, अपर वर्ल्ड के गॉड भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मैंने कई गॉड्स को मारा जो सभी मेरे दुश्मन थे और मैं कुछ डिवाइन मीट को भी वापस लेकर आया हूँ जिन्हें हम साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे और एक अच्छा डिनर करेंगे। लिंगर खुश हुई कहती है कि अब तुम अपर रियल्म के गॉड्स को भी मार सकते हो, वास्तव में अब तुम इस 3000 वर्ल्ड को भी डोमिनेट कर सकते हो, तुम्हारा भविष्य वाकई काफी उज्जवल है और अब तुम अपर वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगे। उसे श्याओ के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आती है जब उनकी लड़ाई हुई थी, उस वक्त उन दोनों की पावर बराबर लेवल पर थी जिससे वो साथ थे, पर लिंगर सोचती है कि मैं
तुमसे काफी कमजोर हूँ, आखिर मैं तुम्हारे साथ अब कैसे रह सकती हूँ। शियाओ कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, हम दोनों लोअर रियल्म से आए थे और हमारा एक ही रास्ता है। अब तुम्हें कभी अपने कल्टिवेशन की परवाह करने की जरूरत नहीं होगी। जहाँ तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, वैसे भी मेरे होते हुए मैं तुम्हें किसी से लड़ने नहीं दूंगा। जो भी तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। लिंगर इससे खुश होती है और सोचती है कि मुझे भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी पावर कमजोर है। हम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, यही काफी है कि हम साथ हैं। और वो शियाओ से कहती है कि तुम्हारी बातों ने वाकई मुझे खुश कर दिया, पर अब तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। शियाओ सोचता है कि मुझे बॉर्डर्स पर जाना है और वहाँ से लियू शेन के रास्ते पर आगे बढ़ना है और उसे अल्टीमेट वर्ल्ड में पहुँचना है जहाँ लियू शेन चली गई है, ताकि मैं उस फाइट में हिस्सा ले सकूं जिससे वो लड़ रही है और उनकी मदद करके लड़ाई का रुख बदल पाऊं। पर इन सभी बातों को बताने से लिंगर की चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। लिंगर भी समझ जाती है, वो सोच रही थी कि तुम्हारे दिल में काफी हाई स्टैंडर्ड मिशन होने चाहिए और अगर मैं तुम्हें फॉलो करूंगी तो मैं तुम्हारे लिए एक बोझ बनूंगी और तुम्हें लड़ने में प्रॉब्लम होगी। वो शियाओ से कहती है कि तुम जो करना चाहते हो वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। शियाओ बताता है कि मैं एक प्राचीन रहस्य को उजागर करना चाहता हूँ ताकि मैं इमोर्टल एशियन एरा के विनाश का कारण जान पाऊँ, साथ ही ये भी जान पाऊँ कि सारे इमोर्टल कैसे नष्ट हो गए। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस एरा में इमोर्टल बनना इतना मुश्किल क्यों है, पर इन सभी समस्याओं को हल करने में बहुत वक्त लगेगा। हमें अभी साथ में इस वक्त को एंजॉय करना चाहिए। और उसे अपना लाया हुआ गिफ्ट देता है, पर वो बॉक्स टूट चुका था, इसीलिए वो कहता है कि मुझे माफ करना, गलती से मैंने इसे तोड़ दिया। लिंगर कहती है कि बॉक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए। वो देखती है कि वो डिवाइन फ्रूट है जो उसे काफी प्रेशियस लग रहा था। वो शियाओ को बताती है कि मैं अभी वर्तमान में बीमारी और आपदा से मुक्त हूँ, इसीलिए मेरे लिए इस डिवाइन फ्रूट को कंज्यूम करना लाभदायक नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम्हें इसे अपने पास ही रखना चाहिए ताकि जब तुम्हें चोट लगे तो तुम इसकी मदद से रिकवर हो सको, यानी तुम इमरजेंसी के वक्त इसका यूज कर सकते हो। शियाओ कहता है कि मेरे पास पूरा सेलेस्टियल ट्री ही मौजूद है जिस पर लगातार ऐसे फल पकते रहते हैं, इसीलिए मेरे पास इन फ्रूट्स की कमी नहीं। और वैसे भी मुझे पावर बढ़ाने के लिए इन फ्रूट्स की जरूरत नहीं, बल्कि इस फ्रूट की जरूरत तुम्हें है। जैसे ही तुम इसे कंज्यूम करोगी तुम अपनी ताकत में सुधार महसूस करोगी और आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा और सब कुछ आरामदायक हो सकता है, इसीलिए जल्दी से इसे कंज्यूम करो। लिंगर उसकी बात मानकर जल्दी से उस फ्रूट को निगल लेती है जिससे उसकी बॉडी में बदलाव होने लगते हैं और फिनिक्स पावर के साथ वो अब गॉड रियल्म में पहुंच जाती है। इससे वो काफी हैरान थी, उसकी ड्रेस भी अब बदल चुकी थी और अब वो पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। वो कहती है कि मेरी कल्टिवेशन लेवल काफी तेजी से बढ़ रही है, मेरी बॉडी और मेरा माइंड एक न्यूली बोर्न बेबी की तरह हो गए। आखिर ये किस तरह का फ्रूट था जिससे इसका इतना चमत्कारी प्रभाव हुआ। शियाओ बताता है कि एवनली गॉड फ्रूट है, इसे खाने के बाद तुम गॉड रियल्म में पहुंच गई हो और अब तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लिंगर शर्माते हुए कहती है कि वाकई मैं अब गॉड रियल्म में पहुंच गई हूँ और एक सेलेस्टियल बन गई हूँ। शियाओ बताता है कि अब तुम सभी दुश्मनों का खुद ही सामना कर पाओगी, अब हमें साथ में उस सेलेस्टियल रियल्म में चलना चाहिए और उस सेलेस्टियल क्लेन के प्रोटेक्टर ने तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की उसका बदला लेना होगा और पूछना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।